guys, how are you? Myself Lucky Chomal. Welcome to my YouTube channel. आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात आती है कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखिए, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण मतलब होमोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। अब बात आती है कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। देखिए, मान लीजिए हम नमक और पानी लेते हैं, जब वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है, एक दूसरे के अंदर अच्छे से घुल जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? समांगी मिश्रण कहा जाता है। तो देखिए, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का होमोजेनस मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। अब देखिए, सॉल्यूशन दो से मिलकर बना होता है, विलायक प्लस विलय या सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से मिलकर बनता है सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए बात आती है विलायक मतलब सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए वह अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। ठीक है, अब अधिक मात्रा में जैसे देखिए, मान लीजिए हम नमक और पानी लेते हैं। ठीक है, तो पानी यहाँ पे क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो पानी की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो क्या है? ज़्यादा है, इसलिए क्या हुआ? जो पानी है वो क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल में लिख रखा है, नमक और पानी में पानी विलायक हुआ या पानी सॉल्वेंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, अब विलायक को ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब सेकेंड है हमारा विलय। ठीक है, विलय को कहा जाता है सॉल्यूट। देखिए क्या होता है, विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलय कहलाता है या सॉल्यूट कहलाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिख रखा है, नमक और पानी में नमक विलय हुआ क्योंकि वह कम मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, मैंने आपको बताया, हमने नमक और पानी लिया है, इसमें जो वाटर हुआ वो हमारा क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। ठीक है, और जो नमक हुआ वो क्या हुआ? हमारा सॉल्यूट हुआ। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि जो नमक है वो क्या है? कम मात्रा में उपस्थित है, तो जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलयन में वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट कहलाता है। ठीक है, अब सॉल्यूट को किससे डिनोट किया जाता है? वी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला हमारा टॉपिक आता है कंसंट्रेशन यूनिट। ठीक है, सांद्रता इकाई। ये क्या होती? कंसंट्रेशन क्या होती है? विलायक की किसी निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन कहलाती है। ठीक है, कोई विलायक है, सॉल्वेंट है, उसमें जो सॉल्यूट की मात्रा होगी ना, वो ही क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन कहलाएगी। ठीक है, कुछ टर्म्स होती है कंसंट्रेशन की। देखिए, फर्स्ट है हमारी मास परसेंटेज, जिसे क्या कहा जाता है? द्रव्यमान प्रतिशतता। अब देखिए इसका फॉर्मूला है कुछ, देखिए, द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, द मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब देखिए, विलय का द्रव्यमान अपॉन टोटल द्रव्यमान गुणा 100। ठीक है, मास परसेंटेज क्लियर हो गया सभी को। अब नेक्स्ट टर्म आती है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है? देखिए, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब देखिए, विलय का आयतन बटे टोटल आयतन गुणा 100। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? वॉल्यूम परसेंट का। ठीक है, जिसे आयतन प्रतिशतता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पीपीएम, जिसे क्या कहा जाता है? पार्ट पर मिलियन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन। देखिए, अब ये इसमें हो सकता है पार्ट पर मिलियन तीन तरीके का हो सकता है। देखिए, वेट पार्ट पर मिलियन, वॉल्यूम पार्ट पर मिलियन, वेट बाय वॉल्यूम पार्ट पर मिलियन। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए हमें वेट बाय वेट पार्ट पर मिलियन निकालना है, तो देखिए क्या लिख देंगे इसमें? दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू
10⁶ मिलियन में लेना है ना। तो देखिए अब नेक्स्ट आता है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए मान लीजिए हमें ए का निकालना है, ए का निकालना है तो क्या आ जाएगा, ए के मोल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ठीक है। और मान लीजिए एक्स बी, मोल फ्रैक्शन निकालना है बी का, तो क्या आ जाएगा, बी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। बहुत इजी है मोल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट है आती है हमारी मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, देखिए मोलरिटी होती है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। किसके मोलों की संख्या, विलय की, मतलब सॉल्यूट के मोल्स, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारी मोलरिटी कहलाती है, ठीक है। इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आएगा, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। लीटर में आएगा क्या, वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है, स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, तो वही आ जाएगा दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, देखिए नीचे वेट दिया गया है पर केजी में, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसमें देखिए इसमें थोड़ा अलग होता है, सब में सॉल्यूशन आए, इसमें क्या आता है, सॉल्वेंट आता है, ठीक है, इतना ही डिफरेंस है बस। देखिए केजी में दिया गया है तो क्या आ जाएगा, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। क्लियर हो गया इतना सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।